जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज का विषय शक्तियों से संबंधित है। जब पूजा पाठ मंत्र जाप से हमें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं तो कुछ शरीर के हिस्सों में हमें दर्द प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि प्रारंभिक दौर है और हम साधारण होते हैं और कुछ समय बाद हम साधारण नहीं रहते, तो परिवर्तन तो होते ही हैं। जब पूजा पाठ हम करते हैं मित्रों तो हमें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, और जब शक्तियाँ आती हैं तब वे हमारे मूलाधार चक्र पर बैठती हैं और ऊपर की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और आपके शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं। आपको दर्द भी महसूस होता है, अजीब सा आपको महसूस होता है। दवाई वगैरह भी आप लेते हो लेकिन दर्द जो है वो नहीं जाता। ये संकेत हैं कि आपको जो है शक्तियाँ प्रदान हो चुकी हैं। ये शक्तियाँ ही आपको संकेत देती हैं। इन संकेतों से आपको समझ लेना चाहिए कि शक्तियाँ आपके पास आ चुकी हैं और आप अपनी पूजा पाठ को जो है बढ़ा देना चाहिए। आपको अपनी पूजा पाठ बढ़ा देनी चाहिए। और सबके सामने देखिए, भगवान आकर नहीं खड़े हो सकते कि वे स्पष्ट आपको कह दे कि आपको ये करना है या आपको ये नहीं करना है। वे संकेत ही देते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मैं बात करूं, एक छोटे बच्चे की तरह, वो तुतलाता है, बतलाता है, इशारे करता है, और उसकी माँ जो है कुछ समय तक तो समझ नहीं पाती, लेकिन धीरे धीरे वो अपने बच्चे की भाषा समझने लगती है। तो वही यहाँ पर लागू होता है। देवताओं की भाषा भी कुछ इसी प्रकार की होती है। प्रारंभ में हमें समझ में नहीं आती, लेकिन टाइम तो लगता है, लेकिन धीरे धीरे हम समझने लगते हैं। यदि कोई सपना यदि हमें दिख जाए तो हम समझ जाते हैं कि किस कारण से हमें ये दिखा है, या कोई घटना हो जाए तो हम समझ जाते हैं कि ये घटना क्यों हुई और उसका क्या कारण था। तो वे क्या हिस्से हैं शरीर के जिनमें दर्द प्रारंभिक दौर में जो है महसूस हमें होता है। शक्तियाँ जब हमें मिलती हैं तो सबसे पहले हमारे माथे पर दर्द होता है, एक खिंचाव होता है और एक मीठा मीठा सा दर्द हमें महसूस होता है। आज्ञा चक्र जहाँ पर होता है, देखिए मित्रों, वो इसलिए होता है कि शक्तियाँ आपकी दिव्य दृष्टि खोलना चाहती हैं और आपको सूक्ष्म जगत से जोड़ना चाहती हैं, जिससे आपको दर्द महसूस होता है। और ये दवा से भी ठीक नहीं होता, लेकिन कुछ समय बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाता है, हफ्ते में 10 दिन में खुद ही। और आपको जो है अपनी पूजा पाठ कभी छोड़नी नहीं चाहिए। मंत्र जाप आप लगातार करते रहे, चाहे आपको कुछ भी महसूस हो। कभी पूजा हमें कभी बंद नहीं करनी चाहिए, मंत्र जाप कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और दूसरा जो हिस्सा है वो है कमर। जब कोई शक्ति हमारे साथ आती है, हमसे जुड़ती है, तो देखिए मित्रों, वो मूलाधार चक्र पर बैठती है और मूलाधार से कुंडलिनी को जागृत करती है, और शक्ति ऊपर की तरफ बढ़नी प्रारंभ हो जाती है, अन्य चक्रों की तरफ। और हमें जैसे महसूस होता है कोई सांप हमारी कमर में रेंग रहा हो, दर्द भी हमारी कमर में रहता है दबाव के कारण, तो ये भी हमें महसूस होता है। तीसरा जो अनुभव है वो है कि आपको सूक्ष्म चीज़ें दिखाई देनी प्रारंभ हो जाती है, जैसे कि भूत प्रेत देवता पितृ, आप सबको जो है साधारण आँखों से देख पाते हो। अगला जो है मित्रों वो कानों में। आपको कानों से भी बहुत से अनुभव होते हैं, आपको सुनाई पड़ता है। जब आप अपने मंत्र जाप अपनी पूजा पाठ में लगे हुए होते हो तो एक वक्त ऐसा आता है कि आप जो है शक्तियों को सुन पाते हो। अगर आप कहीं पर जाते हो और वहाँ पर बैठते हो या सोते हो तो नकारात्मक ऊर्जा यदि वहाँ पर है तो आप उनकी हरकतों को आराम से सुन पाते हो। तो ये भी शक्तियाँ प्राप्त होने के बाद ही संभव है। और मित्रों, शक्तियों के प्रारंभिक समय में जब वे आपको प्राप्त होती है तो आपके सिर में भी दर्द रहता है, सिर भारी भी रहता है। कुछ व्यक्तियों को तो मित्रों लगता है कि जैसे वे बीमार ही हो गए, उन्हें कोई बीमारी हो गई, उनका लेटे रहने का मन करता है, क्योंकि शरीर में एक परिवर्तन उन्हें महसूस होता है। लेकिन यदि मंत्र जाप आप करते रहते हैं, लगातार अपनी पूजा पाठ में लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे आप सामान्य हो जाते हो।
और शक्तियों के आने से आपका जीवन पूरे तरीके से परिवर्तित होता है। तो आप साधारण व्यक्ति नहीं रहते, और ये आपकी इष्ट की कृपा के कारण ही होता है। आपकी मेहनत, आपकी लगन के पश्चात ही ये सब होता है। तो मित्रों, अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप अपनी पूजा पाठ में ऐसे ही लगे रहें। आप पर भगवान की कृपा सदा बनी रहे। माँ भगवती सबका ध्यान रखे, सबका कल्याण करे। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। हर हर महादेव।